आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पटना सिटी से है, जहां खुसरूपुर स्टेशन के पास फायरिंग हुई है झाझा पटना मेमू ट्रेन में। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, खुसरूपुर स्टेशन के पास फायरिंग, और ये झाझा पटना मेमू ट्रेन थी जिसके अंदर फायरिंग हुई है। सुनील कुमार नाम के शख्स को गोली लगी है, पीएमसीएच बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है। अपराधी ट्रेन से उतरकर फरार हो गए हैं। जमीन विवाद में हमले की आशंका बताई जा रही है। यह पटना सिटी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, सुनील कुमार नाम के शख्स को गोली मारी गई है। हालांकि यह बताया जा रहा है कि ट्रेन से कूदकर अपराधी भागने में कामयाब रहे और जमीन विवाद से जोड़कर इस मामले को देखा जा रहा है। दो 2020 के शुरुआती दिन याद आने लगे हैं, क्योंकि जिस तेजी से कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा बढ़ रहा है वो डराने वाला है। एक दिन में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 4 से बढ़कर 21 पहुंच गई और हम सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। आवश्यक सूचना, कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से पांव पसारने लगा है। ओमिक्रॉन को डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक बताया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर हम सभी ने करीब से देखा और महसूस किया है। ऐसे में तीसरी लहर को लेकर सजग रहने की जरूरत है। सबके साथ से तीसरी लहर के कहर से बचा जा सकता है, और ये तभी संभव है जब हम जरूरी बचाव को पूरी तरह से अपना लें, मास्क और दूरी का पालन करें, टीके की दोनों डोज ले लें और गाइडलाइंस को पूरी तरह फॉलो करें। तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की जा रही है। बावजूद इसके लोग लापरवाही बरत रहे हैं। जमुई शहर के कचहरी चौक पर लगने वाले बाजार में क्या स्थिति थी, ये बता रहे हैं केसी कुंदन। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है और इसमें कहा गया है कि लोगों को जागरूक रहने की ज़रूरत है। साथ ही कोविड से बचने के तमाम जो गाइडलाइन है उसका पालन करना है। जमुई बाज़ार में है हम, कचहरी चौक के पास ये मार्केट है और देख सकते हैं यहाँ पर बाज़ार में हम कुछ लोगों से यहाँ पर बात करेंगे कि क्या होना चाहिए जागरूकता को लेकर। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट जारी किया है, क्या कहेंगे आप ओमिक्रॉन को लेकर? तो सबको सावधान रहना चाहिए, दूरी बना के रखना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। आप मास्क नहीं लगाए? जी हम जा रहे हैं, अब तो थोड़े दूर लगाना में। जरूरी है ना? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिकंदर राम हुआ सर। सिकंदर राम। एक और दुकानदार है यहाँ पर, इनसे बात करेंगे। अच्छा, मास्क कितना जरूरी है? बहुत शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है सर, स्वास्थ्य के लिए। इसके बिना बहुत अधूरा है, कोई भी आदमी को हो सकता है, इसलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। तो क्या कहेंगे लोगों से कि मास्क पहने? हाँ, हम भी कहेंगे और आप भी पहनेंगे? हाँ, जरूर जरूर, ऑफ कोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप, मास्क के साथ है? जी बिल्कुल, सभी लोग को मास्क पहनना जरूरी है अभी वर्तमान में, क्योंकि ओमी जो कोरोना है वो बहुत तेज़ी से हमारे देश में फैल रहा है। और हम सभी से यही कहना चाहेंगे कि सभी को पहनना चाहिए, क्योंकि अगर सभी मास्क पहनेंगे तभी इसको रोका जा सकता है। बिल्कुल सही बात है सर, मास्क लगाना जरूरी है, सैनिटाइज रखना जरूरी है। तो आप दुकानदार हैं, लोगों को यहाँ कहेंगे? हाँ सर, अभी कहे हैं, पूछ लीजिए। अच्छा, मालूम है स्वास्थ्य विभाग अलर्ट जारी किया है? जी हाँ सर। तो क्या करेंगे आप? मास्क लगाना है, सैनिटाइज लगाना है। तो जागरूक करेंगे लोगों को? जी हाँ, बिल्कुल सही बात। जागरूक करेंगे, इनका कहना है कि बिल्कुल सही बात है। अब देखना होगा कि जिस तरह से ओमिक्रॉन फैल रहा है और इस तरह से अलर्ट जारी हुआ है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, आप लोग देख रहे हैं कि मास्क के साथ है, क्या कहेंगे? ये कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बहुत करीब 50 देशों में फैल चुका है और इसके लिए हमें अत्यधिक सतर्क रहने की ज़रूरत है। मास्क लगा के हम बीमारी को दूर कर सकते हैं, संक्रमित होने से लोगों को बचा सकते हैं, इसलिए खुद मास्क लगाएं और दूसरों को भी लगाने के लिए मास्क लगाएं। आपस की दूरी की ज़रूरत है। और पीछे हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, कुछ लोग हैं जो बगैर मास्क के हैं। तो अच्छा, ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट जारी हुआ है, स्वास्थ्य विभाग ने किया है। आप लोग बगैर मास्क के क्या कहेंगे, जरूरी कितना है? नहीं, मास्क लगाना जरूरी है। हाँ। मास्क लगाने से हम लोग बीमारी दूर होगी। दूसरा वेव था उसमें नुकसान कितना देखे आप? नुकसान तो है। तो अब फिर कुछ ना आए, इसको रोका जाए, तो इसके लिए जरूरी है। जी जरूरी। क्या कहेंगे आप?
हम लोग आपस में दूरी बना कर रखेंगे, मास्क पहनेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे इसके बाद? अभी तो नहीं पहने आप? अभी सब शुरू कर देंगे। अभी शुरू कर देंगे? हाँ, कर देंगे। जाहिर तौर पर शुरू कर देंगे, इनका कहना है। तो लोगों में जागरूकता की ज़रूरत है, क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और अलर्ट का असर अगर जमुई में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नियम का पालन करते दिख रहे हैं, मास्क लगा कर दिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लापरवाह है। दुकानदार का कहना है कि हम लोग अब उन्हीं लोगों को अपनी सामान देंगे जो मास्क के साथ आएंगे, नियम का पालन करेंगे। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और छपरा में भी ओमिक्रॉन को लेकर जागरूकता नहीं है और लोग लापरवाह दिख रहे हैं। छपरा में सब्जी बाजार का जायजा लिया संतोष गुप्ता ने। देश में एक बार फिर कोविड का खतरा मंडरा रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने पूरे बिहार के लोगों में चिंता की लहर दौड़ा दी है, क्योंकि ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि ओमिक्रॉन के जरिए बिहार में तीसरी लहर का खतरा बढ़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो जागरूकता वो कहीं ना कहीं कम दिख रही है। आप देख सकते हैं कि अधिकांश लोग जो बाजार में आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं खरीदारी करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मास्क की जो है कमी दिख रही है। कुछ लोग जागरूक जो मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन अधिकांश लोग हैं जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हैं। इनसे पूछते हैं, बाबू तो मास्क क्यों नहीं लगा रहे हो आप लोग? मास्क का है, कोरोना खत्म हो गया है? कोरोना है अभी थोड़ा बहुत। हाँ, थोड़ा बहुत है, तो बहुत तेजी से फैल रहा है। मास्क लगाना चाहिए ना? लगाना चाहिए। मास्क रखे हुए हैं कि नहीं रखे? नहीं रखे। मास्क अब लगाना जरूरी है। कहाँ से है अभी आप? ये क्या मौना पंचायत कहीं से सर हम लिखे। तो मास्क कहाँ नहीं लगा हुआ? अब सब लोग नहीं लगा हुआ तो हम नहीं लगा हुआ। तो सब लोग ना लगे, मान लीजिए कोरोना तो लगा, सब लोग लगावे लगे तो हम लगावे लगे। लपेटे हुए अंकल, ये क्या जरूरी है? अब एक बार फिर नया वेरिएंट आ रहा है। हाँ, उसी के लिए लगा रहे हैं, उसी लिए बांधते हैं हम। जरूरी है बाजार में? बिल्कुल जरूरी है, लेकिन अभी तो काफी लापरवाही दिख रही है बाजार में। हम लोग समझाते हैं लेकिन लोग मानता नहीं है। नहीं मान रहा है? नहीं, बहुत काफी समझाते हैं लोग दुकान पर। जो कोरोना वायरस चल रहा है, लेकिन आप लोग मानते नहीं है लोग। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र मोहन सिंह। बिल्कुल, सुरेंद्र जी है जो कि यहाँ पे व्यापार करते हैं और लोगों को समझाते हैं कि मास्क लगाए, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद है। ये बताइए कि एक बार फिर से जो खतरा है मंडरा रहा है, तो क्या जरूरत है? अभी जिस तरह बाजार अभी आप आए हैं, देख रहे हैं, आपने तो मास्क लगाया भी है, हम देख रहे हैं। हम लोग रोटरी क्लब के सदस्य हैं, यहाँ सब्जी खरीदने हमेशा आते रहते हैं, लेकिन इससे लोगों में लापरवाही बहुत ज़्यादा हो गया है। रोटरी क्लब के माध्यम से हम लोग टाइम टू टाइम यहाँ मास्क वगैरह बांटते हैं, सब लोग बताते भी हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं। और कहीं ना कहीं मैं एक बार फिर दिखाना चाहिए, मेरे पीछे बड़ी संख्या में लोग हैं जो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं मास्क का जो इस्तेमाल था वो धीरे धीरे बंद हो चुका है। लोगों का ये कहना है कि मास्क लोग नहीं लगा रहे, तो देखा देखी लोगों ने मास्क बंद कर दिया है। लेकिन अब जिस तरह से कोविड का ओमिक्रॉन वेरिएंट बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक जरूरत एक बार फिर से जो है कड़ाई इसके प्रति किया जाता है कि लोग जागरूक हो सके। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18। और चलिए एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अरवल से ये बड़ी खबर है, जहां न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़े का मामला और डीएम जे प्रियदर्शनी का एक बड़ा आदेश अब सामने आ गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर दर्ज हो एफआईआर, ये कहना है डीएम का। वैक्सीनेशन में शामिल लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। किन्होंने गड़बड़ी की है, न्यूज़ 18 की खबर चली और इस पर असर हो गया है और वैक्सीनेशन में शामिल लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। सभी अस्पतालों में इसकी जांच कराई जाएगी कि और कितने ऐसी लिस्ट बनी हुई है जिसमें धांधली हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है, घोटाला हुआ है। तो न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर। वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़े मामले पर डीएम जे प्रियदर्शनी ने एक बड़ा आदेश जारी किया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीनेशन में शामिल लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और सभी अस्पतालों में इसकी जांच कराई जाएगी। वीडियो चल रहा है वो मैं भी देखा, और ये जो करपी में घटना हुआ, ये पूरे सूची भी मैंने देखा, और डेफिनेटली वहाँ पे जो डेटा एंट्री भी किए हैं और किसके द्वारा किया और कौन उनको करने के लिए बताए, इसके बारे में कंप्लीट जांच हम लोग करेंगे और इसमें एफआईआर दर्ज होगा। ये मामला बहुत सीरियस है। ऐसे हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं लोगों को टेस्टिंग और वैक्सीनेशन करने में, और उसमें ऐसे कुछ गड़बड़ी हो रहा है। वी आर गोइंग टू टेक इट वेरी सीरियसली, और सारे लोग वहाँ जो भी काम कर रहे हैं, MOIC है, BHM है, सभी पे हम लोग जांच करेंगे। इधर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के लिए पूर्व मध्य रेलवे पूरी तरह से तैयार है। पूर्व मध्य रेलवे के अस्पतालों को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। ओमिक्रॉन के मद्देनज़र पूर्व मध्य रेलवे ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं। इसके तहत हमारे 6 मंडलीय रेल अस्पताल पूरी तरह से तैयार एवं सजग हैं।
इसके साथ ही ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए हम लोगों ने 6 मंडलीय अस्पताल और केंद्रीय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में PSA ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर लिया है। दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और सोनपुर मंडल अस्पताल में यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई शुरू भी हो चुकी है और धनबाद और समस्तीपुर में आने वाले दिनों में यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई की शुरुआत हो जाएगी। इधर रेलवे के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार ने। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देश और राज्य की सरकारें पूरी तरह से सतर्क हैं। पूर्व मध्य रेलवे भी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पूरी तरह से सतर्क है और पूर्व मध्य रेलवे के 6 अस्पतालों में इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी की माने तो कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पूर्व मध्य रेलवे के जो 6 अस्पताल हैं उसमें तैयारी पूरी है। 206 बेडों को कोविड के लिए रखा गया है, जिसमें से 30 ICU के हैं और 176 नॉन ICU के हैं। इसी तरह से वेंटिलेटर की पूरी व्यवस्था रखी गई है और PPE किट हो, मास्क हो और तमाम तरह के उपकरण जो कि कोरोना को लड़ने में जो सहायक होते हैं, उन उपकरणों को पूरी तरह से तैयार रखा गया है। रेलवे के जनसंपर्क पदाधिकारी का ये भी कहना है कि जो भी रेलवे स्टाफ है उन तमाम स्टाफों को लगभग कोरोना के दोनों डोज टीके दिलवा दिए गए हैं। तो कहा जा सकता है कि जो नए वेरिएंट है उससे पूरी तरह से पूर्व मध्य रेलवे तैयार है, अपने अस्पतालों को तैयार रखा है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि अभी 2-4 दिन से ही देश में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज मिल रहे हैं और ऐसे में ICMR रिसर्च में जुटा है और अगले कुछ दिनों में नतीजों पर कई नए निर्देश जारी किए जाएंगे। हालांकि अभी से बिहार सरकार अलर्ट है। 3 दिनों से इस प्रकार के वेरिएंट के समाचार मिले हैं, तो जो देश के अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट लोगों के अंदर पाया गया है उसके क्या बॉडी पे इम्पैक्ट होते हैं, ये अगले 2-4 दिनों में और पता लगेगा। तो कई चीज़ों को हमको अनुभव के आधार पे करना पड़ता है। जो साइंटिफिक फीडबैक मिलता है मेडिकली, उसके आधार पे करना पड़ता है। तो राज्य के अंदर भी और देश के अंदर भी ICMR इन सारी चीज़ों पे नज़र रख रहा है और ICMR का जो गाइडलाइन होगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का, उसके आलोक में भी हम लोग काम करेंगे और अपनी तरफ से भी सतत निगरानी रख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो सीएम के जनता दरबार की अगर बात करें तो फरियाद लगाने वहां कई ऐसे लोग भी पहुंचे थे जो बगैर रजिस्ट्रेशन के ही पटना आ गए थे। इन लोगों की समस्याएं तो सीएम ने नहीं सुनी, लेकिन न्यूज 18 पर इन्होंने अपनी समस्याओं को जरूर बताया। थाना के दरोगा जो है हमारा चोरी हुआ था, दरोगा के लेके दरखास्त लिख के दरोगा वो दिन गई तो ले लेला 60 तारीख के। काची चोरी हो गया है? चोरी हो गया वो दिन नेबुआ 4 पेड़ के, हमारा बड़का नेबुआ है जो घाघर कहता है, छठ में जो बिचाता है उहे रहे। 4 गो बड़ा घघरा चोरी हो गया? 4 गो नहीं, 4 पेड़ के सर। 4 पेड़ का? अच्छा, नहीं सुनते हैं। नहीं। तो मुख्यमंत्री के पास आए हैं? हाँ। आपको लगता है कि आपकी बात सुन ली जाएगी? हाँ। वार्ड सदस्य वाला तो कौन घूस मांगता है? पदाधिकारी का नाम बताइए। इसमें तो लिखा है। कहाँ से आए हैं आप? हमारा नाम बिगन चौधरी। कहाँ से आए हैं? नवादा जिला से। सौर बाजार थाना पड़ता है, नहीं सुनते हैं। जबकि हम पैसा भी गरीब आदमी को व्यवस्था करके दिए और उसके बाद हमको पैसा दिया? बड़ा बाबू को घूस। वहाँ महेश रजक जी हैं। कितना घूस लिए? 15,000। और उसके बाद नहीं तो उसके बाद हम गए ना तो डांट फटकार के हमको निकाल दिए, कह जाइए यहाँ से, अभी तुम खराब। उसका सबूत कुछ है? नहीं, हमको सबूत तो नहीं है सर। आप दिए पैसा अपने हाथ से? हम अपने हाथ से दिए। और भोजपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां शादी समारोह में फायरिंग पर FIR दर्ज किया गया है। 5 युवकों पर FIR दर्ज की गई है। पुरहना गांव का ये वीडियो वायरल हुआ था जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। डांस प्रोग्राम चल रहा था, इस दौरान फायरिंग भी हुई थी और चौकीदार ने इस बात की सूचना दी थी। चौकीदार के बयान पर यह मामला दर्ज हुआ है। 1 दिसंबर की घटना जब इस कार्यक्रम में फायरिंग हुई थी। और गया से बड़ी खबर है कि ट्रक से तेज रफ्तार कार टकरा गई है। 2 लोगों की मौत हो गई इस घटना में, 4 लोग घायल हैं। शमशेर खाप गांव की घटना है। NH2 GT रोड पर यह हादसा हुआ। रामगढ़ से औरंगाबाद जाने के दौरान यह हादसा हुआ है। घायलों को हालांकि अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जमुई शहर के +2 हाई स्कूल में 48 कमरे हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए मात्र 3 ही कमरे मौजूद हैं, क्योंकि 45 कमरों पर शिक्षा विभाग या फिर दूसरे विभाग अपने अपने काम को लेकर कब्जा जमाए हुए हैं। स्कूल में 2500 छात्र पढ़ते हैं और ऐसे में 3 कमरों की वजह से पढ़ाई प्रभावित होती है। केसी कुंदन बता रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में बेहतर शिक्षा और पढ़ाई कैसे हो जब स्कूल के अधिकांश कमरों पर दूसरे विभागों का कब्जा होगा। जमुई शहर का सबसे पुराना स्कूल देख सकते हैं, 1894 में स्थित स्कूल है ये, और +2 हाई स्कूल जमुई है। और इस स्कूल के बारे में बता दें कि इस स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए 48 कमरे हैं, लेकिन 48 कमरे में 45 कमरों पर दूसरे विभाग का कब्जा है। आप देख सकते हैं सामने तस्वीर है जहां पर पुलिस के जवान दिख रहे हैं और पुलिस की बैरिकेडिंग की गई है, जहां पर ईवीएम रखे गए हैं पंचायत चुनाव को लेकर। इसके अलावा और दूसरी तरफ अगर कमरा की बात अगर करें तो वहां पर शिक्षा विभाग ने कब्जा जमाए रखा है और भी कई विभागों ने 45 कमरों पर कब्जा जमाए रखा है। अब सवाल उठता है कि 48 में 45 पर कब्जा होगा और 3 कमरा जब फ्री है तो उसमें पढ़ाई कैसे मिलेगी, जबकि इस स्कूल में 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों की पढ़ाई होती है। अगर बात यहाँ करें तो 2400 लगभग 2500 छात्र यहाँ पर नामांकित हैं, लेकिन उनको पढ़ने के लिए मात्र 3 कमरे हैं। विद्यालय में करीब 48 कमरे हैं, 44 से 48 कमरे हैं, जिसमें से हमारे पास अभी सिर्फ 3 अवेलेबल हैं। बाकी और कमरे शिक्षा विभाग के पास, डीओ ऑफिस के पास है अटैच्ड। कुछ कमरे जो हैं ईवीएम वगैरह के लिए, चुनाव के लिए लिए गए हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18। हिमाचल प्रदेश 100% कोरोना टीकाकरण वाला पहला राज्य बन गया है और इस उपलब्धि में अपना योगदान देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सम्मानित किया। हिमाचल प्रदेश ने टीके का पहला डोज लगाने में भी दूसरे राज्यों से बाजी मारी थी। कोरोना टीकाकरण में नंबर 1 प्रदेश बना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने फर्स्ट डोज लगाने में मारी थी बाजी। दूसरी डोज लगाने में भी हिमाचल प्रदेश रहा अव्वल। टीकाकरण में उपलब्धि के लिए सम्मानित हुए स्वास्थ्य कर्मी। हिमाचल प्रदेश को कोरोना टीकाकरण में नंबर 1 राज्य बनाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। इन जैसे ही स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत का नतीजा है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां 100% वयस्क आबादी को टीके का दोनों डोज लगाया जा चुका है। वैक्सीन की बात में हिमाचल प्रदेश को मैं बधाई देता हूं, जयराम ठाकुर जी को बधाई देता हूं, इनकी सरकार को बधाई देता हूं और इनके स्वास्थ्य कर्मियों को भी मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने दूर दराज इलाके में जाकर के 100% वैक्सीन पहुंचाई है। इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से मुकाम हासिल करना आसान नहीं था, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार की अगुवाई में वहां के स्वास्थ्य कर्मियों ने पूरी मेहनत की, दूर दराज के इलाकों में जाकर भी लोगों को जागरूक किया और उनका टीकाकरण किया। हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं और उसके बाद हमारे नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, सब लोगों ने अच्छा काम किया। हिमाचल प्रदेश कोरोना टीका का पहला डोज लगाने में भी अव्वल आया था। प्रदेश ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज का लक्ष्य अगस्त महीने के अंत में ही पूरा कर लिया था, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की थी। देखिए, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमने बात की, उन्हें बधाई दी और मैंने उनसे इस बात के लिए आग्रह किया कि आप हिमाचल के साथ वर्चुअली कनेक्ट होकर के हिमाचल की जनता के साथ आप बात करिए। तो लाखों लोग जुड़े उस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश में। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच हिमाचल प्रदेश में टीके का एक सुरक्षा चक्र तैयार हो चुका है। टीकाकरण में इस सफलता का श्रेय हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ वहां के नागरिकों को भी जाता है, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आगे बढ़कर कोरोना का टीका लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।
इस न्यूज